आज जो वीडियो हम आप सबके बीच में लेके आए हुए हैं बहुत ही रोचक एवं जनप्रिय वीडियो है। जौनपुर जनपद से 13 किलोमीटर पश्चिम लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर बख्शा थाना स्थित है। थाना से ठीक 100 मीटर की दूरी पे श्री बजरंगगढ़ी दंडी बाबा राम आश्चर्य आश्रम बख्शा जौनपुर स्थित है। इस परम पुनीत बजरंगगढ़ी का निर्माण इस परम पुनीत बजरंगगढ़ी मंदिर का निर्माण संवत 2017 सन 1960 ईस्वी में सर्वश्री त्रियोगी नारायण पांडेय सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना अध्यक्ष बख्शा व ठाकुर बैजनाथ सिंह ग्राम प्रधान लक्ष्मीपुर तथा पंडित रामबोध उपाध्याय सरपंच बख्शा एवं जन सहयोग द्वारा संपन्न हुआ था तथा इस पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर का संपूर्ण दायित्व प्रधान पुजारी बाबा रामवत जी के हाथों में सौंपा गया है, जो अपनी पूरी जिम्मेदारी तथा निष्ठा के साथ पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर का देखरेख वर्तमान में कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा जी का स्नेह सभी के प्रति एक बराबर रहता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जीव जंतु। इस हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमान जी प्रधान देवता के रूप में विद्यमान हैं, जो प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हैं और साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी अपने भक्त के साथ में समस्त भक्तों का कल्याण कर रहे हैं तथा आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती श्री महादेव जी के साथ में विद्यमान है और माँ शीतला, विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश तथा भक्तों में अग्रगण्य श्री पंचमुखी हनुमान जी का भी दर्शन प्राप्त होता है। इस मंदिर में पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कथावाचक पंडित श्री वनवासी जी महाराज के द्वारा निरंतर चलता रहता है, जिससे सभी का कल्याण बाबा हनुमान जी के कृपा से होता रहता है। और आप सभी ये जानते ही हैं कि इस संसार में सुख अगर मिलता है तो केवल प्रभु के श्री चरणों में, प्रभु के दरबार में, प्रभु के सानिध्य में, क्योंकि इस संसार में सुखी कोई भी व्यक्ति नहीं है। कहने के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए सभी कहते हैं कि मैं भरपूर सुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, परंतु अटल सत्य तो यही है कि हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए सभी भक्तों से हम यही अनुरोध करते हैं कि प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगाएं, जहाँ से व्यक्ति का कल्याण होता है, क्योंकि श्री चरणों के अलावा कोई दूसरा रास्ता व्यक्ति के पास नहीं है। इस संसार में पाप तो सभी लेकर आए हैं, इस संसार में पाप तो सभी लेके आए हैं। जिसने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया वो गर्भ से ही पाप लेके आया। श्री गोस्वामी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि पाप परायण सब नर नारी। सभी के लिए उन्होंने कहा है, इस संसार में जो भी गर्भ से जन्म लेता है वो सभी पाप लेके आते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे अंदर यदि पाप पहले से ही विद्यमान है तो उस पाप को किस प्रकार से हम नष्ट करें, कैसे नष्ट करें। केवल एक ही रास्ता बचता है उस पाप से मुक्ति पाने का, और वो रास्ता यही है कि प्रभु के नाम संकीर्तन में लग जाएं, अनवरत
हमेशा अपने हृदय में, अंतःकरण में प्रभु को विद्यमान करके अपने आप को उनके श्री चरणों में लगाएं। सभी के हृदय में प्रभु का वास तो पहले से रहता है, केवल देखने के लिए आस्था रूपी भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। श्री गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। तो नाम संकीर्तन में लग जाइए, प्रभु कल्याण कर देंगे। इस कलयुग में व्यक्ति के कल्याण का एक ही रास्ता है कि प्रभु के नाम को जपते रहिए अनवरत। जब आपको मौका मिले तभी लग जाइए आप, क्योंकि प्रभु का नाम इस संसार में सबसे सुलभ है। प्रभु का नाम इस जगत में, इस संसार में सबसे सुलभ है। केवल उसे लेने के लिए आस्था और विश्वास होना चाहिए। गोस्वामी बाबा बड़ा ही सुंदर भाव दिए हैं रामचरितमानस में। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर आस्था, भाव, विश्वास होना चाहिए। इसी से प्रभु की प्राप्ति होती है। और आज के लिए इतना ही। मैं विवेक पंडित आप सबसे विदा लेता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। फिर किसी नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में हम आएंगे।